हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। हमने पिछली प्रश्नावली 8.1 और 8.2 कर ली है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो चुकी है और 8.3 आपके नए सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम नहीं करेंगे। तो अब हम करेंगे 8.4। तो देखेंगे 8.4 का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए, सबसे पहले हम साइन ए को ले लेते हैं। साइन ए कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को कोसेक में चेंज कर लेंगे। 1/, कोसेक ए होता है साइन बराबर 1 कोसेक ए होता है। कोसेक ए और कोट के बीच में क्या संबंध होता है, हमने देखा था कि एक कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ये हमने देखा था, सिद्ध भी किया था। तो हम यहाँ पे कोसेक ए के बराबर कोसेक ए निकालेंगे, कोसेक ए का मान निकालेंगे, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो इधर √ हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए बराबर हो गया 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। तो साइन को हमने कोट के पदों में व्यक्त कर दिया, कोट के पदों में लिख दिया। तो अब हम करेंगे सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए हमने देखा था कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए का मान हम निकालेंगे, तो सेक ए बराबर हो जाएगा √1 + टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए के बराबर हम क्या लिख देंगे, 1 + टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1/, कोट स्क्वायर ए। टेन के बराबर कोट होता है, टेन के बराबर 1 कोट होता है और कोट के बराबर 1/10 होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 के अपॉन में आ जाएंगे। तो इसको हम करेंगे, तो कोट स्क्वायर ए का हम एलसीएम ले लेंगे और एक यहाँ पे बटे में 1 है, तो 1 का भाग देंगे, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए आएगा प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो ये पूरा पद क्या हो गया, कोट के पदों में हो गया। अब हम देखते हैं टेन ए। टेन ए को हम कोट के पदों में कैसे लिख सकते हैं, 1 कोट ए। ठीक है, तो हमें पूछा था साइन ए, सेक ए और टेन ए, तीनों को हम कोट के पदों में, तीनों को कोट के पदों में लिख दिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन कोण ए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोण ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन, कोस, कोसेक, टेन और कोट, सबको सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइन को लेते हैं, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर हम कर लेते हैं 1 - कोट स्क्वायर ए। ये हमने देखा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 - कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पे साइन का मान निकालना है, स्क्वायर का नहीं निकालना, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √, हो जाएगा। √1 - कोस है ये, 1 - कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोस को हम सेक के पदों में कैसे लिख सकते हैं, 1 कोस बराबर क्या होता है, 1/सेक होता है, तो 1/सेक स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए का एलसीएम ले लेंगे। तो इधर 1 बटे में कितना है, 1 है, तो 1 का भाग देंगे, तो सेक स्क्वायर आएगा, इधर सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन को सेक के पदों में लिख दिया। अब हम लिखते हैं कोस को, कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। तो ये तो सीधा ही हो गया। अब हम देखते हैं टेन ए। टेन ए को सेक के पदों में कैसे लिखेंगे, हमने देखा था कि सेक ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए। तो हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 इधर चला जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर 1 - सेक स्क्वायर ए
-1 हो गया। तो हमें 10 चाहिए, तो 10 स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1, यानी कि इधर आ जाएगा 10 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1। तो 10 को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। अब हम करेंगे कोट को। तो कोट a बराबर क्या होता है 1/10a, और 10 की वैल्यू हमने निकाली है तो 1 में आ जाएगा ये सेक स्क्वायर a -1। ठीक है, तो कोट आ ही गया। अब हमारा बचा है कोसेक। कोसेक a बराबर क्या होता है 1/साइन होता है। तो साइन की हमने जो वैल्यू निकाली है वो 1 के बटे में लिख देंगे। साइन की वैल्यू हमने क्या निकाली है, अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1 बटे सेक स्क्वायर a। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर a बटे सेक स्क्वायर a -1। तो सेक स्क्वायर ऊपर क्या है, सेक स्क्वायर अकेला है, तो इसकी जो घात है स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर तो आ जाएगा सेक a आ जाएगा और बटे में आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1। ठीक है, अगर इसके पूरे के होल स्क्वायर होती तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे ये अंडर रूट हटेगा नहीं, ऊपर वाला अंडर रूट हट गया। तो कोसेक को भी हमने किसके पदों में लिख दिया, सेक के पदों में। तो हमारा सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए हमने, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का और कोसेक का, सबका लिख दिया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों हमने सेक के पदों में लिख दिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 - 73 लिख सकते हैं। 90 - 73 लिख सकते हैं, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, और नीचे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 73 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 - 17 लिख सकते हैं। 90 में से 17 गए, कितना बचेगा, 63, कोण 63 डिग्री बचेगा। तो अब हम आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 - थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा क्या है 63 डिग्री, और बटे में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 - थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या हो जाएगा 17। तो अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर है 63 डिग्री ऊपर और नीचे भी बराबर है 17 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है 1 होता है, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी कितना होता है हमारे पास 1 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया 1/1 यानी 1 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरे का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, साइन 25 को साइन 25 रख लेंगे डिग्री, और कोस 25 को कैसे लिख सकते हैं 90 - 25 लिख सकते हैं। 90 में से 25 गए 65 बचेगा, तो कोस 65 हो गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस कोस 25 को ऐसा का ऐसा लिख लेंगे डिटो, और साइन 65 को कितना लिखेंगे 90 - 25। ठीक है, तो अब हम देखते हैं साइन 25 का साइन 25 डिग्री, कोस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 90 - थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 25 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा और कोस थीटा क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1।
ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं चौथे का पहला, 9 sin स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, 9 9 दोनों में बराबर है, तो 9 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और बचेगा कितना, sin स्क्वायर a बचेगा, और माइनस इधर 9 तो बाहर आ गया, कितना बचा, tan स्क्वायर a। ठीक है। तो 9, अब इसको हम क्या कितना लिख सकते हैं, इसके बराबर 1 आएगा। कैसे आएगा, हमने पढ़ा था sin स्क्वायर सेक स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है। तो ये निकालना है हमारे पास सेक स्क्वायर a, और ये 10 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना बचा, 1। तो ये वैल्यू है हमारे पास, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है। तो अब हम देखते हैं चौथे का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको हम हल करने के लिए क्या कर लेंगे, tan और सेक कोस और कोट को साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लेंगे। साइन और कोस के पदों में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा के बराबर ये होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा। 1 प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये लिख सकते हैं क्योंकि tan को हम साइन बटे कोस में लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा में, तो कोट tan का उल्टा होता है, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले वाले ब्रैकेट में कोस थीटा को हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम कोस थीटा ले लिया हमने, तो 1 के बटे में क्या है, 1 मान लिया। कोई भी संख्या उसके बटे में 1 होता है, अगर कोई संख्या नहीं है तो उसके बटे में 1 होता है। तो 1 में कोस थीटा का भाग देंगे तो कोस थीटा आएगा, और फिर एक को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा, प्लस कोस को कोस में एक बार गया और एक को साइन से करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोस से कोस कैंसिल हो गया और 1 आ गया। ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा को हम एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा का, और इसके बटे में 1 है तो यही प्रोसेस, साइन थीटा आएगा, इधर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो इधर कोस थीटा आएगा, और माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो इधर आएगा 1 आएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं दोनों को, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये देखना, साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों सेम है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो इसको हम a मान लेंगे और इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे। ठीक है। इसको a माने और इसको b माने, इसको a माने क्योंकि ये पद सेम है, और इसको b माने। तो हमारे पास क्या होता है, a प्लस b और a माइनस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के बराबर क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। तो इसका स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, ये दोनों साइन थीटा और कोस थीटा, ये दोनों गुणा में है तो ये नीचे गुणा में ही आएंगे। ठीक है। तो ये ब्रैकेट हम खोल लेंगे, होल स्क्वायर क्या करेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a साइन थीटा और b कोस थीटा। ठीक है। यहाँ पे ये a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a का मान साइन थीटा और b का मान कोस थीटा। यहाँ पे a और b इसको माना था, तो यहाँ पे c और d मान लेते हैं, कोई नहीं।
कुछ भी मानो, होता यही है, कोई भी संख्या एक और दो दोनों संख्या ऐड हो रही है और उसका होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, ये होता है। और माइनस में क्या है 1 है, ये माइनस वाला 1 आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये हमने पढ़ा था पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 रख सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 साइन थीटा बटे में और कोस थीटा, ठीक है। तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे में कितना है साइन थीटा और कोस थीटा। ये गुणा में है सारी संख्या और नीचे वाली भी गुणा है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 2, यानी कि 2 हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। तो चौथे का 2 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम देखते हैं चौथे का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक ए प्लस 10a अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो हम इसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लेंगे। साइन और कोस के पदों में लिखेंगे तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, और 10 को क्या लिखेंगे साइन ए और बटे में कोस ए, और गुणा में हमारे पास 1 माइनस साइन ए है ही, इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया कोस ए, दोनों के पदों में कोस ए है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये ए है और ये बी, इसको ए और ये बी मान लिया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पहले वाला ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन की स्क्वायर बटे में कोस ए। कोस ए तो हमारे पास है ही, तो वो इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमें यहाँ पे 1 है तो साइन को इधर लेके जाएंगे, कोस स्क्वायर ए बचेगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये पद हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाला पद हमारे पास है, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बटे में हमारे पास क्या है कोस ए। इधर कोस 1 है और इधर 2 है, तो ऊपर कितना बचाएगा कोस ए, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया कोस ए आंसर आ गया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सब कुछ याद रहने लग जाएगा, याद होगा तो आप फटाफट ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये इजी लगने लग जाएगा और याद भी होने लग जाएगा। तो यहाँ पे सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो बटे वाला साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, साइन बटे कोस क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और इसकी स्क्वायर यानी कि इन दोनों की स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, तो टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए है तो हम ए ही रखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 1 है तो 1 ही रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन का पहला 5वें क्वेश्चन में से
8.4 प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन ऐसा है कि पेपर में एक तो क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, तो इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर करके इतना पक्का कर लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलत ना हो। और बड़े वाले क्वेश्चन में से आएगा तो आपको ये अच्छे से करके आना है। तो समझ लीजिए कि हम कैसे करते हैं, तो वैसे के वैसे आप करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 5वें का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोसेक थीटा माइनस को थीटा की होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा है। अब हम क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है और क्या पूछा है, क्या निकालना है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो कोसेक और कोट दे रखा है और कोस के पदों में हमें आंसर निकालना है, यानी कि इसके बराबर ये सिद्ध करना है हमें। तो कोसेक थीटा और कोट थीटा को हम अगर साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लें तो हमारा आंसर आसानी से निकल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लेंगे। तो कोसेक बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है, माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और इसकी होल स्क्वायर हमें दे रखी है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, ये हमें लिखना है क्योंकि हम कौन सा पद पहले ले रहे हैं, कौन सी साइड वाला पहले हल कर रहे हैं, हम बायां पक्ष ले रहे हैं, तो बायां पक्ष यहाँ पे लेने पर ये एक ही पद लेके हम इसको हल करेंगे तो हमारा दायां पक्ष आ जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे साइन बटे में साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा का लघुत्तम ले लेंगे। साइन थीटा का साइन थीटा में एक बार गया, एक को एक से गुणा करा तो एक ही आएगा, माइनस कोस थीटा को साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा और इसकी होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा इसकी होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ऊपर हमें सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस कोस थीटा है और हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर आ गई। तो इसको तो हम ऐसा का ऐसा रखेंगे क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो हमारे पास ऐसे दिख रहा है कि आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले को हम करते हैं चेंज, नीचे वाला साइन है तो इसको कोस में कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस के पदों में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, हम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें देखिए क्या निकालना है, नीचे प्लस वाला निकालना है। तो प्लस वाला हम कैसे निकालेंगे, दोनों की स्क्वायर, अब एक की स्क्वायर तो कितने भी कर दो एक ही आएगा, तो एक की स्क्वायर कर दी माइनस बी की स्क्वायर, यानी कोस थीटा को हमने बी मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं और ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला लिख सकते हैं। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, इसको ऐसे के ऐसे रखना है, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कोस थीटा। ठीक है, तो ऊपर क्या है, 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर है, नीचे है 1 माइनस कोस थीटा एक है, तो एक 1 माइनस कोस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और बटे में कितना बचा, 1 प्लस कोस थीटा। तो यही हमें पूछा था, क्या सिद्ध करना था, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारा आ गया, यानी कि इति सीधम, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, LCM बराबर और LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष हो गया, और ये राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष हो गया, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये लास्ट में लिखना है इतिसीदम बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, यानी कि बायां पक्ष लेके हम दायां पक्ष निकालेंगे। बायां पक्ष लेने पर,
ठीक है। बायां पक्ष हम लिख लेंगे कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम ले लेंगे इनका। तो एलसीएम लेंगे तो ये और ये बड़ा पद क्या हो जाएगा, दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का कोस ए बचेगा, और कोस ए ऊपर है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कोस स्क्वायर ए, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसकी होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हमारे पास है ही तो इसको लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यानी कि दोनों क्या हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं 1, और ये एक 1 हमारे पास है ही 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है। और नीचे क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए, तो एक और एक क्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर क्या है 2 प्लस 2 साइन ए है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस साइन ए, ब्रैकेट में ये बचा 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और इंटू 1 प्लस कोस ए 1 बटे में कोस ए, तो कितना आएगा 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं। सेक के बराबर क्या होता है 1 बटे कोस ए होता है। तो यही हमारा दायां पक्ष है, देख लीजिए क्या है 2 सेक ए सिद्ध करना था, 2 सेक ए सिद्ध हो गया तो इति सिद्धम LHS सीधा ही लिख देंगे हिंदी में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 का तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, और संकेत दे रखे है व्यंजन को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त की। तो साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना है तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लेंगे तो क्या है बायां पक्ष टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, यही है बायां पक्ष। और दायां पक्ष हमें सिद्ध करना है तो बायां पक्ष हम ले लेंगे और इसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और बटे में क्या है 1 माइनस कोट है, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है। बराबर हम देखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा को ऐसे क्या ऐसा लिख लेंगे, और बटे वाले का क्या ले लेते हैं हम साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसके बटे में 1 है तो 1 का साइन थीटा तो साइन थीटा आएगा, और माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा, लघुत्तम आ गया, और इसके बटे में 1 है तो 1 का इधर आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब चलिए हम देखते हैं। बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा
ये बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा इधर, और कोस थीटा बटे साइन थीटा है ही। नीचे वाला कोस क्या चला जाएगा ऊपर, कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, बराबर। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि साइन थीटा और गुणा साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा, और ये ब्रैकेट में लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस ऊपर क्या है कोस थीटा और कोस थीटा का मल्टीप्लाई है तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बटे में क्या है साइन थीटा, और ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका, हम ले लेते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, तो बराबर साइन थीटा और कोस थीटा, लघुत्तम लें साइन थीटा कोस थीटा माइनस और साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। यहाँ पे देखियो साइन तो माइनस है और कोस प्लस है, यहाँ पे साइन प्लस है और कोस माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस का चिन्ह, तो ये साइन प्लस हो जाएगा कोस माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह क्या लिया है कॉमन लिया है। ठीक है, तो साइन प्लस हो जाएगा कोस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे सेम हो जाएगी, तो सेम का यहाँ में लघुत्तम ले लिया हमने, तो यहाँ पे सेम वाला ये कैंसिल हो जाएगा, और कोस का कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का क्या साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की क्यूब थीटा आ जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पद कैंसिल हो, बचेगा क्या कोस, तो कोस उसके ऊपर भी है और कोस की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे कोस, तो हमारे पास क्या आ गया साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा आ गया, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है 1 माइनस बी, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी जो वैल्यू है वो प्लस में होगी और यहाँ पे माइनस में होगी। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ब्रैकेट में क्या है ए की स्क्वायर यानी कि साइन की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए और कोस ए कोस थीटा। ठीक, बटे में हमारे पास क्या है साइन थीटा कोस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और कोस थीटा, नीचे भी साइन थीटा और कोस थीटा है, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, बटे में क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा बचा, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये 1 आ जाएगा बटे में आएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 बटे कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो अब हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सीधा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएंगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बार बार, नहीं तो ये क्वेश्चन होंगे नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। संकेत दे रखा है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि पहले बाएं पक्ष को हल कीजिए, या फिर कोई भी पक्ष आप एक पक्ष लेके हल कीजिए फिर दूसरा पक्ष लेके, यानी कि दोनों पक्षों को अलग अलग लेके सरल करना है। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास 1 प्लस सेक ए है बटे सेक ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको साइन और कोस के पदों में लिख लेंगे। सबसे पहले 1 प्लस सेक ए को क्या लिखें 1 बटे कोस ए, और सेक ए को 1 बटे कोस ए लिख लेंगे बराबर। ऊपर कोस ए एलसीएम ले लेंगे तो 1 के बटे में 1 है, तो कोस ए आ जाएगा +1 और 1 बटे कोस ए बटे में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास कोस ए +1 बचेगा। तो अब हम देखते हैं दायां पक्ष लेने पर। दायां पक्ष लेंगे तो दायां पक्ष हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कोस इधर जाएगा, साइन बचेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। बटे में क्या है 1 माइनस कोस ए है हमारे पास। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ए की स्क्वायर ए की होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। बटे में क्या है 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस कोस ए बचेगा। यही हमारे पास ये आया था 1 प्लस कोस ए, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के इति सीधा, यानी कि ये हमने सिद्ध कर दिया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो 5 नंबर क्वेश्चन 5 का 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तो चलिए हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके, ये हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ये हमें दिया है कि इसको इस क्वेश्चन में इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को हल करके हमें दिखाना होगा कि ये दोनों पद बराबर हैं। तो हम बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष लेने पर इस क्वेश्चन के एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो कोस ए माइनस साइन ए +1 बटे में क्या है कोस ए प्लस साइन ए -1। तो हमें निकालना क्या है और हमें यूज़ क्या करना है कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि कोसेक और कोट के पदों में हमें साइन और कोस को व्यक्त करना पड़ेगा। तो हम कोसेक और सेक बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, कोस के बटे में साइन होना चाहिए, कोस में साइन का भाग देंगे, साइन में साइन का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 के बटे में साइन का भाग देंगे तो क्या आ गया कोसेक, यानी कोट और कोसेक आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे साइन का भाग देने पर, साइन ए का भाग देने पर इससे क्या आएगा, कोस ए में साइन का भाग देंगे तो साइन ए माइनस साइन ए बटे में भी साइन ए। इन सब पदों में हम साइन का भाग दे रहे हैं तो 1 बटे साइन ए आ जाएगा। और बटे में क्या है, ये बराबर वाला चिन्ह इसके बराबर में आना चाहिए। तो बटे में है कोस ए, इसके साइन का भाग दें तो साइन बटे में आ जाएगा प्लस साइन ए बटे में साइन ए -1 बटे में साइन ए। तो कोस ए बटे साइन ए क्या होता है कोट ए, माइनस साइन ए बटे साइन ए कैंसिल हो जाएगी तो 1 बचेगा, प्लस 1 बटे साइन ए क्या होता है कोस ए के बटे में, कोस ए बटे साइन ए क्या होता है कोट ए, प्लस ये कैंसिल हो जाए 1 बचेगा, -1 बटे साइन ए क्या होता है कोस ए के होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इतना कर लिया हमने, कोट और कोसेक के पदों में व्यक्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए, इस पद का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। गुणा करने पर
कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोट ए है और प्लस कोसेक ए माइनस 1, ये तो हमारे पास दिया है। और नीचे क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये भी हमारे पास है पहले। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए का गुणा कर देंगे, ऊपर कर दिया और नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये हमने गुणा कर दिया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पद है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे गुणा करें तो क्या आएगा, तो ये देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे है कोट ए माइनस कोसेक, यानी कि ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को गुणा करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ए हमने माना है कोट ए को और कोसेक ए को हमने बी माना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस पद को इस पद से मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस ये वाला माइनस आएगा और फिर 1 से इस पद को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये पद आ गया, ऊपर गुणा हो गया, नीचे की संख्या है वो नीचे का जो भी है वो वैसे का वैसा लिखेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और गुणा में कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए के बराबर हम 1 रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि हमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास है, हमारे पास कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस का चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए के बराबर हम 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, माइनस का चिन्ह बाहर है तो बाहर माइनस 1 हो गया, माइनस कोट ए और माइनस कोसेक ए, ये हमारे पास ये वाला पद है। और बटे में क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और कोट ए माइनस कोसेक ए, इसको हमने ऐसे के ऐसा रख दिया। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 तो है ही, माइनस कोट ए और प्लस कोसेक ए बटे में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है और यहाँ पे है कोट ए माइनस कोसेक ए। तो अब हम देखते हैं कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, यहाँ पे 1 है वो माइनस है, कोट भी माइनस है और यहाँ पे कोसेक प्लस है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले जो ब्रैकेट के चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे माइनस। ठीक है, बाहर माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर के सारे जो है चिन्ह वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कोट ए प्लस है और 1 भी प्लस है और कोसेक का माइनस है, तो ये वाला पद और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, -1 बटे में कितना बचा, कोट ए माइनस कोसेक ए। तो इस माइनस को हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कोसेक माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और माइनस कोट प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कोसेक ए प्लस कोट ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, कर दिया, ऊपर नीचे करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, इसकी जगह 1 आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समीकरण में। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर क्या हो गया, कोसेक ए प्लस कोट ए और नीचे क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस
ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर a। ठीक है, बराबर क्या हो गया कोसेक a प्लस कोट a और बटे में इसको हम 1 रख सकते हैं क्योंकि कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर a। तो कोट स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस जाएगा, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a की जगह बराबर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो इसकी जगह कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष आ गया। यही हमें पूछा था। ये देखो दाएं पक्ष कोसेक स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, यही आया है हमारे पास कोसेक स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगने लग जाएगा। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है, इसको ऐसे हल कर। हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए हो गया। तो बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लिया हमने, क्या है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है, ये बराबर भाग चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, नीचे अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस की संख्या से 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये कैंसिल होके एक आएगा, इसका वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करने से। ऊपर नीचे सेम संख्या से हम मल्टीप्लाई या गुणा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हो गया। ऊपर सेम संख्या है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसकी होल स्क्वायर आ जाएगी 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस बी की स्क्वायर यानी साइन की स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो 1 माइनस साइन इधर से लाए माइनस को हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर ए। तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। तो कोस का अलग अलग भाग दे देंगे, हम क्या करेंगे 1 बटे कोस ए और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह साइन ए बटे कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस ए क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे कोस ए क्या होता है टेन ए। यही हमें पूछा है तो दायां पक्ष आ गया। तो अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा बटे 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है टेन थीटा सिद्ध करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लेंगे तो क्या है हमारे पास, बायां पक्ष साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा बटे 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा है तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस यहाँ पे 2 साइन, एक साइन थीटा कॉमन ले लिया 2 बचा साइन की स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 कोस की स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। तो अब हम देखते हैं बराबर में क्या आएगा। तो अब हम देखते हैं कि साइन थीटा ऐसे कैसे है, 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। 1 के बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, बराबर बटे में कोस थीटा और इसको कोस स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। -1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दोनों प्लस होंगे तो माइनस का चिन्ह बाहर है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है और इधर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या बचा, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। ये दोनों पद सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बचा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यही हमारा दायां पक्ष है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बराबर में टेन थीटा सिद्ध करना है। टेन थीटा आ गया तो इति सीधम हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए हमें सिद्ध करना है। तो हम बायां पक्ष ले लेंगे। सबसे पहले बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को खोल लेंगे। होल स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि साइन ए और कोसेक ए प्लस इसको हम खोल लेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2a कोस ए बी यानी सेक ए बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। इन दोनों की जगह 1 रख दिया। प्लस कोसेक स्क्वायर ए आ गया प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं प्लस कोस का तो ये कर दिया तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए लिख दिया। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 बचा, सेक स्क्वायर ए बचा, और यहाँ पे भी कितना बचा, 2। तो 1 2 और 2 कितना हो गया, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बराबर 5 और 6 और 7 तो कितना हो गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर यानी कि दायां पक्ष है। तो इति सीधम लिख दिया। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, या बायां पक्ष बराबर क्या आ गया हमारे पास, दायां पक्ष आ गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना है, 9 नंबर क्वेश्चन है। अभी 2 ही क्वेश्चन बचे हैं तो हम फटाफट कर लेते हैं 2 क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 बटे टेन ए प्लस कोट ए हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बायां पक्ष लेने पर संकेत क्या दे रखा है, वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए और गुणा में क्या है, सेक ए माइनस कोस ए। कोसेक और सेक को हम साइन और कोस के पदों में लिख लेते हैं। तो कोसेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए, और सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे कोस ए
माइनस कोसेक, कोस ए यहाँ पे है, कोसेक नहीं है। वो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए लघुत्तम ले लेंगे, इसके बटे में 1 मान लिया, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस यहाँ पे साइन ए आएगा तो साइन स्क्वायर ए, और इसका कोस ए एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये कितना है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बटे में क्या है साइन ए कोस ए, एक साइन से कैंसिल हो जाए, यहाँ पे 2 साइन है तो एक साइन एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन ए और कोस ए। ऊपर स्क्वायर है, बटे में साइन ए और कोस ए सीधा है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या साइन ए और कोस ए। और अब हम क्या करेंगे, दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष दे रखा है 1/tan ए प्लस कोट ए, 1/tan ए प्लस कोट ए। इसको भी हम साइन और कोस के पदों में लिख लेंगे, तो साइन और कोस के पदों में कैसे लिखेंगे, tan ए को क्या लिखेंगे साइन ए बटे कोस ए, प्लस कोट ए को क्या लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए। तो नीचे हम क्या करें 1 साइन ए कोस ए लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे कोस कैंसिल हो, बचेगा क्या साइन, और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या कोस, और कोस ए कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमें पता है कितना होता है 1 होता है, तो बराबर 1/1 साइन ए और कोस ए। ऊपर वाले 1 के नीचे 1 है, और नीचे वाले के 1 के नीचे क्या है साइन ए और कोस ए है, तो साइन ए कोस ए क्या हो जाएगा 1/1 इंटू साइन ए कोस ए ऊपर चला जाएगा साइन ए कोस ए, और बटे में 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया साइन ए और कोस ए। ठीक है, इति सीधम, यानी कि बायां पक्ष बराबर क्या आ गया हमारे पास दायां पक्ष। अब बचा है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए अंडर रूट बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कोट ए की होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। हमें सिद्ध करना है कि तीनों पद बराबर है, तो सबसे पहले फर्स्ट पद लेने पर, ये फर्स्ट वाला ले लिया, तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 + कोट स्क्वायर ए को अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि 1 + कोट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। sec स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1/कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या हो गया tan स्क्वायर ए। हमें सिद्ध क्या करना है tan स्क्वायर ए सिद्ध करना है, तो अब हम करेंगे सेकंड पद 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कोट ए की होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस tan ए की होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कोट ए की होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या होएगा ए की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2ab tan ए। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए माइनस 1 कोट ए। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए बटे में हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए, तो इसको sec स्क्वायर ए लिख देंगे माइनस 2 tan ए बटे 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए।
अब सेक और टेन को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 1/cos² माइनस 2 साइन ए बटे कोस ए, और बटे में क्या हो गया 1/sin² कोसेक² ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin² लिख सकते हैं, -2 कोट को कोस ए बटे साइन ए। तो ऊपर क्या करेंगे, cos² ए लघुत्तम ले लेंगे तो cos² ए से cos² ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा -2। यहाँ पे cos ए है, यहाँ पे cos² ए है, तो क्या आएगा cos ए बचेगा। cos² ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा तो cos ए बचेगा, तो sin ए है ऊपर और sin ए और cos ए हो जाएगा, और बटे में क्या होगा sin² ए एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 - 2 साइन से साइन, एक साइन कैंसिल हो गया तो एक साइन बचा sin ए कोस ए। तो देखते हैं 1 - 2 sin ए कोस ए बटे में cos² ए, और ये साइन नीचे है तो ये ऊपर जाएगा sin² ए बटे में 1 - 2 sin ए कोस ए। इस पद से ये पद कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास sin² ए बटे cos² ए बराबर क्या हो जाएगा tan² ए। तो इसके साथ ही ये तीसरे पद के बराबर है। इसके साथ ही हमारी जो 8.4 है वो कंप्लीट होती है, और 8वीं प्रश्नावली भी इसके साथ कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि 8वीं प्रश्नावली में 4 ही अध्याय है, 8.1, 2, 3, 4। तो 3 आपके सिलेबस में है नहीं, न्यू सिलेबस में, तो तीनों हमने कर लिया है। ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम सारी प्रश्नावलियों के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको जुड़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।